हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से लारावेल 12 की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से फॉर्म के डेटा को सबमिट करवा सकते हैं लारावेल के अंदर और उसे किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे मैंने एक बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना के रखा हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हमने एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बना के रखा है जहाँ पे हमने यूजर नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड लेके रखा हुआ है। साथ में हमने एक रजिस्टर का बटन और लॉग इन हियर का एक लिंक दे के रखी है। सो ये हमने कैसे बनाया, तो हमने टेलविन का यूज करके बनाया है। एंड उसके लिए हमने पेज लेआउट का यूज किया हुआ है। हमने एक कॉमन लेआउट जो हम बनाते थे वो किस तरीके से बनाते हैं, मास्टर लेआउट, वो ऑलरेडी हमारे लास्ट वीडियो में हम देख चुके थे, उसी का यूज किया है हमने। यहाँ पे लेआउट का यूज किया है, कुछ टाइटल दिया है, साथ में हमारा कंटेंट है। एंड ये इतनी चीजें हमने यहाँ पे दे के रखी हुई है। सो नाउ व्हाट आई वांट, मुझे क्या करना है, मुझे इस फॉर्म से डेटा को सबमिट करवाना है। अब इस फॉर्म की डिजाइन अगर आप चाहो तो चैट जीपीटी से ले सकते हो या फिर कहीं से भी ले सकते हो, इट इज टोटली अप टू यू। और अगर आपको टेलविन सीएसएस नहीं आता है तो हमारी टेलविन की एक पूरी प्लेलिस्ट हमने बना के रखी हुई है, जिसके लिंक हमने यहाँ पे आई आइकन के अंदर दे के रखे हुए, तो उसे भी जरूर से एक बार चेकआउट कर लीजिए। नाउ अब देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक फॉर्म क्रिएट किया है, उसके बाद यहाँ पे मेरी एक एक्शन है। एंड मैंने इसे क्या करवाया है, मैंने इसे बेसिकली लोड करवाया है मेरे वेब डॉट पीएचपी के अंदर। नाउ नाउ अब मुझे क्या करना है, देखिए अब हम कुछ चीजें चेंज करने वाले हैं। हमने जिस तरीके से ये नॉर्मल रिटर्न किया था वो चीज हम नहीं करने वाले हैं। हम यहाँ पे कुछ कंट्रोलर क्रिएट करने वाले हैं एंड कंट्रोलर का यूज करके सारी चीजें करने वाले हैं। सो लेट्स गो अहेड एंड वन बाय वन सारी चीजें देखते हैं। सो गाइज नाउ मुझे अब क्या करना है, मुझे सबसे पहला मेरा कंट्रोलर बनाना है। तो कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे php आर्टिजन। उसके बाद हम लिखेंगे मेक कॉलन कंट्रोलर, कंट्रोलर स्पेस करके मुझे क्या करना है, मेरे कंट्रोलर का नेम देना है। अब कंट्रोलर का नेम देने के टाइम पे आपको याद क्या रखना है, आपका कंट्रोलर का नेम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया यूजर कंट्रोलर एंड मैं कर देता हूँ यहाँ पे एंटर। जैसे ही हम एंटर करेंगे हमारे ऐप के फोल्डर के अंदर एचटीटीपी, और उसके अंदर देखिए कंट्रोलर्स का फोल्डर है, वहां पे मेरा यूजर कंट्रोलर बन के आ चुका है। नाउ अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे मेरी मेथड क्रिएट करनी है। सो मैं यहाँ पे कर दूंगा पब्लिक फंक्शन। एंड फंक्शन को आप नेम कोई भी दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ व्यू आरईजी। एंड व्यू आरईजी करने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ सिंपली रिटर्न व्यू। एंड व्यू के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे मेरी फाइल का नेम देना है। अब मेरी फाइल का नेम क्या है, तो मैंने यहाँ पे देखिए मेरी फाइल का नेम देखे रखा है रजिस्ट्रेशन डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा रजिस्ट्रेशन। डन। तो हमने हमारे व्यू को यहाँ पे लोड करवा लिया है, इसको कह देते हैं सेव। अब आ जाते हैं हमारे वेब डॉट पीएचपी के ऊपर। एंड ये जो हमने किया था इसको कर देते हैं कमेंट। अब मुझे कुछ और करना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा राउट डबल कॉलन गेट। गेट करने के बाद सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा, उसके अंदर जो मुझे पाथ चाहिए यानी कि मेरा डिफॉल्ट पाथ। तो डिफॉल्ट पाथ कुछ इस तरीके से मेरा रहने वाला है। एंड इसको मैं कर देता हूँ आर ई जी। ओके, क्योंकि मुझे आर ई जी के साथ मेरा पाथ चाहिए, सो मैंने यहाँ पे कर दिया आर ई जी। एंड उसके बाद कॉमा करना है। कॉमा करने के बाद आपको सबसे पहले आपके कंट्रोलर का नेम लिखना है। आपका कंट्रोलर है लाइक यूजर कंट्रोलर। सो देखिए, जब भी आप यूजर कंट्रोलर का यूज करना चाहते हैं तो आपको ये वाली लाइन जो है वो लिखनी पड़ेगी, यूज ऐप एच टी टी पी कंट्रोलर स्लैश आपके कंट्रोलर का नेम। बट सी, यहाँ पे मैंने लारावेल का एक्सटेंशन ऑलरेडी ऐड करके रखा हुआ है। अगर यहाँ पे जाता हूँ एंड लारावेल में सर्च करता हूँ, तो देखिए लारावेल ब्लेड स्निपेट्स मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। लारावेल स्निपेट्स मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है। उसके अलावा मैंने लारावेल आर्टिजन, लारावेल ब्लेड ये इंस्टॉल करके रखा है। साथ में एक और मैंने क्या है, दैट इज पीएचपी के लिए मैंने करके रखा हुआ है पीएचपी इंटेल लाइसेंस, ये वाला। ये प्लगइन आप इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे ही आप ये प्लगइन इंस्टॉल कर दोगे, तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या यूजर कंट्रोलर एंड एंटर किया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वो लाइन ऐड होके आ चुकी है। उसके बाद मुझे लिखना है कॉलन करके क्लास। एंड देन उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे करना है कॉमा। एक बार मैंने यहाँ पे कॉमा कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, सो नाउ मैं यहाँ पे करने वाला हूँ मेरी मेथड का नेम। सो मेरी मेथड का नेम क्या है, तो हमने देखिए यहाँ पे हमारे कंट्रोलर के अंदर व्यू आरईजी करके रखा हुआ है। सो मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी एंड यहाँ पे दे देता हूँ मेरा व्यू आरईजी। दैट्स इट, ये हो गया मेरा रूट। अब देखिए ये रूट बन के रेडी तो हो गया, लेकिन अब मुझे चेक करना है। सो मैं आरईजी को ले लेता हूँ यहाँ से एंड यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, एंटर करता हूँ, सेव।
मेरा रजिस्ट्रेशन का पेज जो है वो ओपन होके आ चुका है यहाँ पे। इट मीन्स इट इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, परफेक्टली मेरा रूट बन के आ चुका है। कंट्रोलर के थ्रू हमने हमारे रूट को लोड करवा दिया। अब ये चीज हम आगे भी देख चुके हैं नाउ। लेकिन अब जो मेन चीज है, मुझे क्या करवाना है, मुझे यहाँ पे मेरे फॉर्म को सबमिट करवाना है, राइट। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो भी मेरे पास फुटर की फाइल है उसको रिमूव कर देता हूँ। ऐप डॉट ब्लेड, हेडर, फुटर, ये सारी चीजों को हम निकाल देते हैं। हमारा होम भी निकाल देते हैं, टेस्ट भी निकाल देते हैं, सिर्फ रजिस्ट्रेशन को रखते हैं। सो नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक और फंक्शन क्रिएट करना है, पब्लिक, एंड देन उसके अंदर मुझे लिखना है फंक्शन। फंक्शन में कर दूंगा आर ई जी यूजर। ओके, मैंने यहाँ पे कर दिया आर ई जी यूजर, एंड इसके अंदर मुझे लिखना है रिक्वेस्ट। एंड इस रिक्वेस्ट को मैं एक नेम दे दूंगा, जैसे आप रिक्वेस्ट भी दे सकते हो, आर ई क्यू भी दे सकते हो, वट एवर आपको जो ठीक लगे वो रख सकते हो आप। एंड देन हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारी मेथड क्रिएट कर ली है। नाउ व्हाट, अब मुझे क्या करना है। ओके, ये तो मेरा हो गया, मेथड मेरी क्रिएट हो चुकी है। अब इसके अंदर मुझे लिखना पड़ेगा मेरा कोड, लेकिन उससे पहले मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे सिंपल ही कर देता हूँ इको एंड हेलो वर्ल्ड, एंड यहाँ पे मैंने कर दिया कॉमा। सो गाइस, अब ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि मुझे इसको वेरिएबल बनाना है। हमने क्या कर दिया, हमने सिंपल यहाँ पे आर क्यू लिख दिया था। अब ये देखिए, ये मेरी एरर रिमूव हो गई है। सो इस तरीके से मैं कर सकता हूँ ना। अब ये रिक्वेस्ट क्या है, तो जब भी मैं मेरे फॉर्म को सबमिट करूंगा तो उसकी जो भी मेथड होगी उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या देगा, वो डेटा प्रोवाइड करेगा। सो नाउ व्हाट आई नीड टू डू, मुझे अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहली चीज, तो मुझे मेरे फॉर्म को सबमिट करवाना है, राइट। तो मैं चले जाता हूँ मेरे व्यू पेज के ऊपर, एंड चलिए हमारा व्यू पेज यहाँ पे अवेलेबल है। हम यहाँ पे आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन ब्लेड, और यहाँ पे हमारी एक्शन है। उस एक्शन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरी इस मेथड को कॉल करवाना पड़ेगा। सो नाउ मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे लेने वाला हूँ रूट डबल कॉलन। और अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है पोस्ट मेथड, बिकॉज सी हमें डेटा जब भी सबमिट करवाना है तो हम कौन सी मेथड यूज करेंगे, आइदर वी आर गोइंग टू यूज पोस्ट और पुट, अगर मुझे डेटा को अपडेट करवाना रहेगा तो। लेकिन बेसिकली हम मैक्सिमम टाइम पोस्ट मेथड को ही यूज करने वाले हैं। एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऐड यूजर, कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया, कॉमा करके। अगेन जिस तरीके से हमने हमारे कंट्रोलर को ऐड किया था वैसे ही करना है, डबल कॉलन क्लास एंड कॉमा करके। हमारी जो भी मेथड हमने बनाई है उस मेथड का नेम, हमारा मेथड है आर ई जी यूजर। सो मैं यहाँ पे आर ई जी यूजर कर देता हूँ। एंड वंस इट इज डन, एक बार ये हो जाए उसके बाद मुझे क्या करना है, सो मुझे यहाँ पे रख देना है सेमी कॉलन। एंड नाउ अब ये वाली जो मेथड है ना, वो मुझे कहाँ पे कॉल करवानी है, तो मेरा जो यहाँ पे फॉर्म एक्शन है बस उसके अंदर मुझे क्या करवाना है, मुझे इस मेथड को ऐड करवा देनी है। और मेरी मेथड यहाँ पे रखनी है पोस्ट, एंड साथ में मुझे एक और चीज ऐड करवानी है, दैट इज सी एस आर एफ। तो सी एस आर एफ क्या करता है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। तो सी एस आर एफ आपका एक टोकन जनरेट करवाता है। तो जब भी वो टोकन के साथ आपका फॉर्म सबमिट होगा ना, तभी आपके डेटा सबमिट हो पाएंगे। अब देखिए, मैं इसको पहले तो इतना करके सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद एक बार यहाँ पे आ जाता हूँ, एंड हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कंट्रोल यू कर देते हैं, पेज को व्यू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आपकी इनपुट टाइप हिडन, ये हमने ऐड नहीं की है, ये सी एस आर एफ टोकन ऑटोमेटिक ऐड हुआ है, और इसके बिना वो फॉर्म सबमिट नहीं करने देगा लारावेल को। सो दिस इज एक्चुअली गुड थिंग, ये हमारी सिक्योरिटी को और बढ़ाएगा। सो नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको यहाँ पे जो भी मेरे डेटा है उसको सबमिट करवाना है और उसे रिसीव करवाना है मेरे लारावेल के कंट्रोलर के अंदर, और स्टोर करवाना है वेरिएबल के अंदर। किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉलर, एंड देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूजर नेम, या फिर यू नेम मैं सिंपली लिख देता हूँ, इज इक्वल टू करके मुझे क्या करना है, डॉलर आर ई क्यू ऑफ। ऑफ करके हम क्या करेंगे, तो हमारे टेक्स्ट बॉक्स का जो भी नेम है, वो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे नेम है यूजर नेम, तो हम उसको यहाँ पे दे देंगे सी। एंड नाउ अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ इको टेम्पररी, हम इसको इको करके चेक करते हैं कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो अगेन मैं आ गया हूँ यहाँ पे मेरे क्रोम के अंदर आने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मेरा यूजर नेम फिलअप करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे टेस्ट कर दिया। एंड मैंने रजिस्ट्रेशन बटन के ऊपर क्लिक किया। अच्छा, यहाँ पे हमें ईमेल आईडी चाहिए, re@df.com मैंने ले लिया, पासवर्ड 123456 हमने कर दिया, एंड रजिस्ट्रेशन बटन के ऊपर क्लिक किया। सी, मुझे जो भी मेरा यूजर नेम था वो दिख रहा है,
क्यों दिख रहा है? क्या क्या हमने इसको यहाँ पे इको करवाया, इट मीन्स मेरा डेटा जो है वो वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुका है। इट मीन्स फॉर्म जब भी आप सबमिट कराओगे ना, तो उसके वेरिएबल के अंदर डेटा को स्टोर करवाना बहुत ही ईजी है। आपको क्या करना है, आपका जो रिक्वेस्ट वेरिएबल है उसका यूज करना है, साथ में आपने जो नेम दे के रखा हुआ है यहाँ पे, उस नेम को ले लेना है। दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। इस तरीके से आप वेरिएबल के अंदर डेटा को स्टोर करवा पाओगे इन द लारावेल फ्रॉम द फॉर्म। ओके, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमने फॉर्म को लोड करवाया है हमारे कंट्रोलर के थ्रू। उसके बाद हमने फॉर्म को सबमिट करवाया है। यहाँ पे हमने CSRF कुछ ऐड करके रखा है, जो कि क्या करेगा, वो क्रॉस साइट रेफरेंस जनरेट करेगा, एक टोकन जनरेट करेगा हमारे लिए, जिससे कि हमारा फॉर्म सिक्योर हो जाए। और हमें मेथड कौन सी रखनी है, हमें मेथड रखनी है पोस्ट। सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट सेशन में हम हमारे जो भी यहाँ से डेटा मिल रहे हैं उसको डेटाबेस के टेबल के अंदर ऐड करवाएंगे विद द यूज ऑफ लारावेल मॉडल एंड माइग्रेशन। तो ये कैसा करना है वो देखते हैं हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर। आज के वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। लारावेल की सीरीज यहाँ पे देखे रखिए, उसे भी जरूर से चेकआउट कीजिए। और साथ में लारावेल के लास्ट वीडियो के लिंक देके रखिए, उसे भी जरूर से एक बार चेकआउट कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।